डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के 8th स्टैंडर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 23 को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इस एक्टिविटी के लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स क्या है, यानी इस एक्टिविटी में हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे। तो इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि राइट्स प्रिपेयर ग्रीटिंग कार्ड्स ऑन वेरियस ओकेजन्स, कि हम अलग अलग मौके पे अलग अलग ओकेजन्स पर हम कैसे ग्रीटिंग कार्ड्स को तैयार करें और कैसे उनको लिखें। ग्रीटिंग कार्ड्स क्या होते हैं? ग्रीटिंग कार्ड्स अलग अलग तरह के कार्ड्स होते हैं जिस पर कोई अच्छा ब्यूटीफुल मैसेज लिखा होता है अच्छे खूबसूरत अंदाज में, और आप लोगों को देते हैं उसको अलग अलग मौक़ों पर। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स, इसमें टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, उन्हें इसमें क्या करना है। तो टीचर को या पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स को इसमें करना ये है कि फर्स्ट है शोज़ वेरियस ग्रीटिंग कार्ड्स, के वो अलग अलग तरह के ग्रीटिंग कार्ड्स को बताएंगे, दिखाएंगे। सेकंड है फॉर्म ग्रुप्स, बच्चों के स्टूडेंट के ग्रुप्स बनाएंगे। आस्क स्टूडेंट टू वॉच कार्ड केयरफुली, और वो स्टूडेंट से कहेंगे कि जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे तो उनको केयरफुली, बहुत गौर से देखे। गिव्स इंस्ट्रक्शन टू डू डिस्कशन ऑन गिवन टॉपिक, और टीचर स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो दिए गए टॉपिक पर डिस्कशन करे, बहस करे। शोज अ डेमो ऑफ प्रिपेयरिंग वन ग्रीटिंग कार्ड, और टीचर एक डेमो भी बताएगा बच्चों को कि कैसे ग्रीटिंग कार्ड को प्रिपेयर किया जा सकता है, कैसे उसको तैयार किया जा सकता है। मोटिवेट स्टूडेंट टू प्रिपेयर ग्रीटिंग कार्ड्स, और टीचर बच्चों को इस बात के लिए मोटिवेट करेगा, इस बात के लिए उनको उभारेगा कि वो ग्रीटिंग कार्ड को प्रिपेयर करें, उनको तैयार करें। हेल्प स्टूडेंट वेयर नेसेसरी, और टीचर जहाँ कहीं भी ज़रूरत होंगी तो बच्चों की वो मदद करेगा। मोटिवेट स्टूडेंट टू आस्क डाउट्स, और टीचर बच्चों को मोटिवेट करेगा, स्टूडेंट को इस बात के लिए उभारेगा कि वो अपने डाउट क्लियर करने में, अपने डाउट पूछने में कोई भी हिचकिचाए ना, कोई भी झिझके ना। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, उन्हें इसमें क्या करना है। तो फर्स्ट है फॉर्म ग्रुप्स, वो ग्रुप बनाएंगे। डू डिस्कशन ऑन गिवन टॉपिक, जो भी टॉपिक उनको दिया जाएगा तो उसके ऊपर वो डिस्कशन करेंगे। वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स, और जोड़ियों और ग्रुप्स में वो काम करेंगे। लिसन केयरफुली, और गौर से सुनेंगे। सी डेमो, और टीचर जो भी डेमो करके बताएगा तो वो उसको देखेंगे। फॉलो स्टेप्स, और टीचर के जो भी निर्देश होंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगे तो वो उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। डू कंप्लीट टास्क, और टास्क जो भी उनको दिया जाएगा, जो भी उनको काम दिया जाएगा तो उसको वो कंप्लीट करेंगे। लर्निंग एक्टिविटी, टीचर प्लेसेस अ वैरायटी ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स आउट फॉर चिल्ड्रन टू व्यू ड्यूरिंग ग्रुप टाइम। टीचर को यहाँ पे लर्निंग एक्टिविटी में क्या करना है कि अलग अलग ग्रीटिंग कार्ड्स को लेकर आए और उनको बताए बच्चों को जो ग्रुप टाइम होगा उसमें। इनवाइट चिल्ड्रन टू शेयर व्हाट दे नो अबाउट ग्रीटिंग कार्ड्स, टीचर बच्चों को इनवाइट करेगा कि वो आए और आकर बताए जो कुछ भी उन्हें ग्रीटिंग कार्ड्स के बारे में मालूम है। डिस्कस हाउ द कार्ड्स आर सिमिलर एंड हाउ दे डिफर, डिस्कस यानी टीचर, बच्चे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कैसे जो ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं या कार्ड्स होते हैं तो वो एक दूसरे के तरह होते हैं और एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। यानी कार्ड्स अब आपस में कौन सी चीज़ें हैं जो उनके अंदर समानता होती है, एक जैसी होती है, और कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें वो एक दूसरे से अलग होते हैं। लुक एट द लेआउट ऑफ अ ग्रीटिंग कार्ड, जो ग्रीटिंग कार्ड का लेआउट है यानी उसका जो खाका है तो वो उसके ऊपर उसको देखें। और फिर कुछ बच्चों से सवाल पूछे जाएंगे कि व्हाट इज़ ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द कार्ड, के कार्ड के पहले पेज पर क्या है। What is usually found on the inside of the card, on the back of the card, अक्सर कार्ड के इनसाइड यानी अंदर के तरफ क्या पाया जाता है और उसके पीछे यानी कार्ड की जो पिछला हिस्सा है तो उसके ऊपर क्या पाया जाता है। रीड डिफरेंट कार्ड मैसेजेस टू चिल्ड्रन, टीचर बच्चों के लिए अलग अलग कार्ड के जो मैसेज होंगे तो वो पढ़कर सुनाएगा। इंगेज ओल्डर चिल्ड्रन इन अ डिस्कशन, जो बड़े बच्चे होंगे तो उनको वो डिस्कशन में इंगेज करेगा, उनको शामिल करेगा। अबाउट हाउ कार्ड्स आर रिटन, कि कैसे कार्ड्स लिखे जाते हैं। एंड आस्क देम टू डिस्क्राइब हाउ द मैसेजेस मेड देम फील,
और उनसे वो पूछेगा, यानी बच्चों से टीचर पूछेगा कि वो बताए कि कैसे उन मैसेजेस ने उनको महसूस कराया, यानी उन मैसेजेस को पढ़ने के बाद में उनको कैसे लगा। वाई आर वर्ड्स इम्पॉर्टेंट ऑन द डिफरेंट कार्ड्स, और अलग अलग कार्ड के ऊपर जो मैसेजेस होते हैं तो उसमें जो वर्ड्स को यूज़ किया जाता है तो वो क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्यों अहम होते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है फर्स्ट, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो उन क्वेश्चंस के आंसर लिखने की मैंने कोशिश की है। आप उनको देखिए और उसी तरह अपने भी आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। तो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द कार्ड, के कार्ड के पहले पेज पर क्या होता है। तो द फर्स्ट पेज ऑफ द ग्रीटिंग कार्ड हैज़ द मैसेज एज पर द थीम ऑफ द कार्ड, के ग्रीटिंग कार्ड का जो पहला पेज होता है, पहला जो फर्स्ट पेज जो होता है, तो उसके ऊपर एक मैसेज होता है किसी भी कार्ड के थीम के मुताबिक, यानी जिस टॉपिक का भी कार्ड है तो उसके मुताबिक उसके ऊपर मैसेज लिखा होता है। जैसे अगर किसी का बर्थडे का कार्ड है तो उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा होगा, अगर वो वेडिंग एनिवर्सरी की मुबारकबाद का है तो उसके ऊपर लिखा होगा कि हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। किसी को अगर बीमार को देने के लिए जा रहे हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि गेट वेल सून। तो इसी तरह के अलग अलग मैसेजेस लिखे हुए होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज यूजुअली फाउंड ऑन द इनसाइड ऑफ द कार्ड एंड ऑन द बैक ऑफ द कार्ड, के यूजुअली कार्ड के अंदर क्या पाया जाता है और कार्ड के जो बैक साइड है तो उसके ऊपर क्या होता है। तो आंसर इसका द इनसाइड ऑफ द कार्ड हैज़ अ नाइस मैसेज एज पर द ओकेजन और थीम ऑफ द कार्ड, के कार्ड के अंदर एक अच्छा सा मैसेज लिखा हुआ होता है, जिस ओकेजन पर वो कार्ड दिया जा रहा है, जिस मौके पर वो कार्ड दिया जा रहा है तो उसके मुताबिक, या जिस थीम पर वो कार्ड है, जिस मौजू जिस टॉपिक पर वो कार्ड है तो उसके मुताबिक उसमें एक अच्छा सा मैसेज लिखा हुआ होता है। एंड बैक ऑफ द कार्ड हैज़ द नेम ऑफ द सेंडर, और जो कार्ड का पिछला हिस्सा होता है तो उसके ऊपर अक्सर जो कार्ड भेज रहा है तो उसका नाम लिखा हुआ होता है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ द मैसेज मेड देम फील, के कार्ड के जो मैसेज है तो उसको पढ़कर उन्हें कैसा लगा। तो आंसर इसका आई वॉज हैप्पी एंड ओवरजॉयड टू रिसीव सच अ नाइस कार्ड, कि मुझे बहुत ही खुशी हुई और मैं खुशी से भर गया इस तरह का इतना अच्छा कार्ड पाकर। फोर्थ है वाई आर वर्ड्स इम्पॉर्टेंट ऑन द डिफरेंट कार्ड्स, के अलग अलग कार्ड के ऊपर जो वर्ड्स होते हैं तो वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आंसर इसका वी सेंड द ग्रीटिंग कार्ड्स ऑन वेरी स्पेशल ओकेजन्स, कि हम जो कार्ड को भेजते हैं ग्रीटिंग कार्ड्स को तो वो बहुत ही स्पेशल ओकेजन होते हैं, बहुत अहम मौके होते हैं। सो आवर कार्ड्स मस्ट बी नाइस एंड शुड एक्सप्रेस व्हाट वी आर फीलिंग, तो हमारे जो वर्ड्स है तो वो अच्छे होने चाहिए और वो उन चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहिए, उन चीज़ों को बताना चाहिए जो कि हम अंदर से फील कर रहे हैं। एंड दे मस्ट मेक द रिसीवर हैप्पियर एंड गिव हिम कंफर्ट, और उसके ज़रिए यानी हमारे कार्ड के ज़रिए और हमारे वर्ड्स के ज़रिए जो रिसीवर है यानी जो उस कार्ड को लेने वाला है तो उसको और ज़्यादा खुशी मिलनी चाहिए उसे, और वो उसको और भी ज़्यादा उसे आराम मिलना चाहिए। सो दैट इज़ वाई वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट ऑन डिफरेंट कार्ड्स, तो इसीलिए अलग अलग कार्ड्स पे जो वर्ड्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। सेकंड लर्निंग एक्टिविटी है एक्सप्लेन टू चिल्ड्रन दैट दे विल क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग कार्ड फॉर द क्लास टू यूज़। टीचर बच्चों के सामने ये एक्सप्लेन करेंगे कि वो अलग अलग टाइप के ग्रीटिंग कार्ड्स को बनाएंगे फॉर द क्लास के लिए टू यूज़ इस्तेमाल करने के लिए। असिस्ट देम इन सेलेक्टिंग अ फ्यू कार्ड्स थीम, और अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर बच्चों की मदद करेंगे अलग अलग थीम को सिलेक्ट करने के लिए, अलग अलग कार्ड के थीम को यूज़ करने के लिए, सच एज बर्थडे कार्ड, गेट वेल कार्ड एंड न्यू बेबी कार्ड। जैसे कि बर्थडे कार्ड होता है यानी किसी के बर्थडे के ऊपर अगर आप जो कार्ड भेज रहे हैं तो वो कार्ड, गेट वेल कार्ड किसी बीमार को आप भेज रहे हैं तो वो कार्ड, एंड न्यू बेबी कार्ड किसी के घर में अगर कोई बच्चे न्यूबॉर्न बेबी हुआ है तो वहाँ पे कोई कार्ड भेज रहे तो वो कार्ड। इस तरह के अलग अलग कार्ड के थीम सिलेक्ट करने में बच्चों की टीचर मदद करेगा। एक्सप्लोर वन थीम एट अ टाइम और डिवाइड चिल्ड्रन इनटू ग्रुप्स वेयर ईच ग्रुप्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कार्ड। टीचर या तो एक ही थीम को एक ही टाइम पे एक्सप्लोर करें यानी एक थीम पर एक ही वक्त में कोई कार्ड बनाए, या फिर ये कि बच्चों को स्टूडेंट को ग्रुप्स में बांट दें और हर ग्रुप को ये जिम्मेदारी दे दे कि वो एक स्पेशल कार्ड एक टाइप का बनाकर दिखाए। थर्ड है प्रोवाइड चिल्ड्रन विद आर्ट मटेरियल, के टीचर की जिम्मेदारी हुई कि बच्चों को जो आर्ट मटेरियल होता है तो वो उनको प्रोवाइड करें
Some children may enjoy using photographs from magazines or catalogs to create their card. कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको खुशी मिलेंगे, जो एंजॉय करेंगे फोटोग्राफ्स को यूज़ करने के वक्त अलग अलग मैगजीन से, कैटलॉग से अपने कार्ड को बनाने के लिए। यानी कुछ बच्चे कुछ मैगजीन से, कुछ अलग अलग कैटलॉग से पिक्चर्स, फोटोज़ काट कर लाएंगे और वो उनको अपने कार्ड्स में यूज़ भी करेंगे। अदर चिल्ड्रन में इंजॉय ड्राइंग और पेंटिंग देयर कार्ड्स, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो खुद से कुछ ड्राइंग और पेंटिंग बनाएंगे अपने कार्ड्स पर। फोर्थ है असिस्ट चिल्ड्रन इन राइटिंग देयर ग्रीटिंग और स्पेशल मैसेजेस। टीचर बच्चों की मदद करेगा वो अपनी ग्रीटिंग्स यानी उस कार्ड्स में अपने मैसेजेस लिखने में, और उनके जो स्पेशल मैसेजेस है तो उसको लिखने में। तो टीचर का ये काम होगा कि बच्चों की लिखने में मदद करें। चिल्ड्रन कैन आल्सो रिफर टू द कलेक्टेड कार्ड्स टू कॉपी द स्पेलिंग ऑफ स्पेसिफिक ग्रीटिंग कार्ड्स। चिल्ड्रन उन कलेक्टेड कार्ड्स को भी रिफ़र कर सकते हैं, यानी जो उनके पास पहले से मौजूद कार्ड्स होंगे तो वो उनको रिफ़र कर सकते हैं, ताकि वो स्पेसिफिक ग्रीटिंग वर्ड्स जो होते हैं, यानी ख़ास जो ग्रीटिंग के जो वर्ड्स होते हैं तो उनकी स्पेलिंग को वो कॉपी कर सके। हैव चिल्ड्रन राइट देयर नेम्स ऑन द बैक ऑफ ईच कार्ड दे डिज़ाइन, और बच्चे जो जो कार्ड्स को बनाएंगे तो उनके नाम कार्ड के बैक साइड पर लिखाए जाएंगे। मेक सेवरल डबल साइडेड फोटो कॉपीज ऑफ ईच कार्ड्स, और टीचर का ये काम होगा कि हर कार्ड की डबल साइडेड फोटो कॉपीज कराए। ऑर्गेनाइज द कार्ड्स बाय थीम्स एंड प्लेस इन अ फोल्डर और फाइल बॉक्स, और उसके बाद में जो कार्ड्स होंगे तो उनको थीम के मुताबिक उनको ऑर्गेनाइज करें, तरतीब में रखें और उनको किसी फोल्डर में या किसी फाइल बॉक्स में रखें। सॉल्व एक्टिविटी में हमें एक एक्टिविटी करके दिखाई जाएंगी। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि इस एक्टिविटी में लिखने का काम कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी करना है आपको तो वो खुद से बस अमली तौर पर करना है। कुछ सवालात थे जिसके क्वेश्चन मैंने आपको लिखा दिए हैं। तो दिवाली हैंडमेड कार्ड फॉर किड्स, यहाँ पे एक कार्ड बनाया गया है जो दिवाली के मौके का है, दिवाली के ओकेजन का है। वी मेड दिस कार्ड इन आवर क्राफ्ट क्लास दिस सैटरडे, हमने इस कार्ड को बनाया अपनी क्राफ्ट क्लास में सैटरडे को, शनिचर को। ईच ईयर आई ट्राई टू मेक सिंपल कार्ड्स दैट कैन बी कुरियर टू आवर लव्ड वंस, हर साल मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ सिंपल से कार्ड बनाऊँ जिसको कि मैं अपने जो करीबी लोग हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं तो उनको मैं भेज सकूँ, कुरियर कर सकूँ। माई इन लॉज माई पेरेंट्स ऑल लव ग्रीटिंग कार्ड्स फ्रॉम लिल पी एंड दे ट्रेजर हर क्रिएशंस। मेरे इन लॉज यानी मेरे जो ससुराल के रिश्तेदार है या जो मेरे पेरेंट्स हैं तो वो कार्ड्स को पसंद करते हैं फ्रॉम लिल पी, छोटी पी के तरफ से, एंड दे ट्रेजर हर क्रिएशंस, और वो उसकी जो क्रिएशन है, उसकी जो कृति है, यानी वो जो भी चीज़ें बनाती है तो वो उसको किसी खजाने की तरह रखते हैं। यू विल नीड, यानी इन कार्ड्स को, इस कार्ड को बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वाइट कार्ड स्टॉक 6x8 इंचेस फोल्डेड इन हाफ, कि आपको एक वाइट कार्ड स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी, एक वाइट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी साइज़ होंगी 6x8 इंचेस फोल्डेड इन हाफ, जिसको कि आप हाफ इसमें तकसीम करेंगे, आप हाफ में उसे फोल्ड करेंगे। ग्लिटर टेप इन रेड, ग्लिटर टेप की आपकी ज़रूरत पड़ेगी जो रेड कलर का होगा। रेड मार्कर, लाल कलर के मार्कर का। वेरियस हैंडमेड पेपर स्क्रैप्स इन डिफरेंट डिज़ाइन एंड कलर्स, अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप के हैंडमेड, हाथ से बने हुए पेपर के स्क्रैप, पेपर के टुकड़े जो अलग अलग डिज़ाइन के हो और कलर के हो। सीजर, कैंची, ग्लू, गम। सीक्वेंस इन अदरटेड कलर्स एंड बिग एंड स्मॉल, सीक्वेंस जो कि अलग अलग कलर के हो, छोटी साइज़ के हो और बड़े साइज़ के हो। सीक्वेंस किसे कहते हैं, सीक्वेंस की जो पिक्चर है तो वो आपके स्क्रीन पर आ जाएंगी, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। ये छोटी छोटी टिकलियाँ होती है जो कलरफुल होती है, चमकदार होती है। हाउ टू मेक, आप कैसे बनाएंगे, जो कार्ड बताया गया है दिवाली का वो कैसे बनाएंगे, तो स्टिक द ग्लिटर टेप अ लिटिल ऑफ सेंटर एज सीन इन द पिक्चर, कि जो ग्लिटर टेप है तो आपको उसको चिपकाना है जो सेंटर है कार्ड का तो उससे थोड़ा हटकर, जैसे कि पिक्चर में बताया गया है। कट आउट दिया शेप्स फ्रॉम द हैंडमेड पेपर एंड स्टिक ऑन वन साइड ऑफ द कार्ड, कि आपको दिया के साइज का एक पेपर काटना है और उसको कार्ड के एक साइड पर चिपका देना है।
प्लेस सीक्वेंस एट इक्वल डिस्टेंस अराउंड द दियाज, और आपको जो सीक्वेंस है तो उसको बराबर की दूरी पर लगाना है दिया के आजू बाजू। राइट हैप्पी दिवाली एंड योर कार्ड इज रेडी, और आपको हैप्पी दिवाली लिखना है और उसके बाद आपका कार्ड रेडी है। इज इन दैट सिंपल, क्या ये बहुत आसान नहीं है? डिड यू मेक अ दिवाली कार्ड टू, क्या आपने भी कोई दिवाली कार्ड बनाया है? शेयर द लिंक ऑफ योर कार्ड, क्राफ्ट आइडियाज एंड सेलिब्रेशन, और आप ये कर सकते हैं कि आपके जो कार्ड का लिंक है, क्राफ्ट का जो आइडिया है या सेलिब्रेशन है, तो उसका लिंक आप शेयर कर सकते हैं। प्रैक्टिस में आपको क्या करना है कि फर्स्ट है प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड ऑफ फेस्टिवल, कि किसी भी त्यौहार का एक ग्रीटिंग कार्ड आपको तैयार करना है, एंड गिफ्ट इट टू योर फ्रेंड, और अपने दोस्त को भेजना है। तो आप किसी भी फेस्टिवल का एक ग्रीटिंग कार्ड तैयार कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। और सेकंड है वॉच द एक्टिविटी केयरफुली एंड मेक अ ग्रीटिंग कार्ड। आपको नीचे एक दीक्षा ऐप का एक वीडियो दिया जा रहा है, एक लिंक दिया जा रहा है, तो आप उस पर जाइए और उसको देखकर एक्टिविटी को केयरफुली देखिए और एक ग्रीटिंग कार्ड तैयार कीजिए। तो ये जो लिंक है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट। तो इसमें एक्सटेंशन एक्टिविटी में हमको बताया जा रहा है कि वॉच दिस ग्रीटिंग कार्ड एंड व्हाट मटेरियल यू शुड रिक्वायर टू प्रिपेयर दिस कार्ड, कि इस कार्ड को आपको गौर से देखना है और फिर आपको ये बताना है कि आपको इस कार्ड को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर होंगे, कौन कौन सी मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इसकी एक लिस्ट बनाई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। पिक्चर में हमको जो कार्ड बताया गया था तो उसको बनाने के लिए हमको कौन सा मटेरियल रिक्वायर होगा, तो आंसर इसका वी नीड अ वाइट शीट मोर थिकर देन यूजुअल पेपर। हमको एक वाइट शीट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि यूजुअल पेपर से ज़्यादा मोटा हो, क्योंकि हम कार्ड बना रहे हैं। एंड सम बटरफ्लाई स्टिकर्स, कुछ बटरफ्लाई के स्टिकर की ज़रूरत पड़ेगी हमको। कलर पेन टू राइट अ मैसेज, एक कलर पेन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम अपना मैसेज लिख सके। एंड फोटोग्राफ्स, और कुछ फोटोग्राफ्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन चीज़ों से हम एक कार्ड को बना सकेंगे जैसा कि हमको पिक्चर में बताया गया है। तो यहाँ पे मुझको जो जो चीज़ें समझ में आई मैंने वो लिखा। अगर आपको कुछ और भी ऐसा लगता है कि कुछ और चीज़ें भी ऐड की जानी चाहिए तो आप उसको भी लिख सकते हैं। इवैल्यूएशन, टीचर गिव्स अ टास्क टू स्टूडेंट फॉर मेकिंग ग्रीटिंग कार्ड्स एंड मोटिवेट देम टू डू एक्सीलेंट वर्क, कि टीचर बच्चों को ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने का एक टास्क देंगे, एक जिम्मेदारी देगा और उनको मोटिवेट करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, हिम्मत अफजाई करेंगे, उनको उभारेंगे कि वो एक्सीलेंट वर्क करें, यानी अच्छा काम करके बताएं, यानी अच्छे से कोई ये कार्ड बनाकर दिखाए। दीक्षा वीडियो ई कंटेन QR कोड, तो यहाँ पे दीक्षा ऐप का एक लिंक दिया गया है, मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप इसको जाकर चेक कर सकते हैं। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, मैंने क्या सीखा, मैंने क्या हासिल किया, तो आपने आज सीखा कि मेकिंग ग्रीटिंग कार्ड्स, के आप ग्रीटिंग कार्ड्स को कैसे बना सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटी थी तो इसके अंदर लिखने के काम बहुत कम थे, इसमें जो कुछ भी काम था तो वो आपको खुद से करना है, ना कि लिखना है। जो भी चीज़ें लिखने की थी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप उसको लिख लीजिए और बाकी के आप खुद से एक दो कार्ड्स बनाने की कोशिश कीजिए ताकि इस एक्टिविटी में जो कुछ बताया गया है तो आप उसको सही से सीख सकें। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपने आज की एक्टिविटी को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।